बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो ग्लोब्यूल कारा में जो लैंगिक जनन की संरचनाएं होती हैं, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, इनके बारे में अध्ययन आरंभ किया था और थोड़ा बहुत हमने उसे समझा भी था। एक डायग्राम की मदद से भी हमने इसे समझा था। उस डायग्राम में आपको साफ नजर आया होगा कि किस प्रकार से एक कोशिका थी शीर्ष पर, जिससे बाद में परिणतिक और अपनतिक विभाजनों द्वारा 8 कोशिकीय संरचना बनी और 8 कोशिकीय संरचना से बाद में 24 कोशिकीय एक संरचना बनी, जिसमें बाहर की 8 कोशिकाएं तो शील्ड कोशिकाओं के रूप का निर्माण करती हैं, मध्यवर्ती जो है वो मैनुब्रियम का निर्माण करती हैं, और जो बिल्कुल सेंटर में जो कोशिकाएं होती है वो मुंडतल या कैपिटुलम सेल्स का निर्माण करती हैं। और इन कैपिटुलम सेल्स से बाद में पुंधानी तंतुओं का निर्माण होता है। इन्हीं पुंधानी तंतुओं में बाद में पुमणुओं का निर्माण होता है। तो इसे हम फ्लो चार्ट की मदद से भी समझेंगे कि इस फ्लो चार्ट में ये किस प्रकार से होता है। देखिए, एक एपिकल सेल है, इसे एंथ्रीडियल सेल भी कहा जा सकता है। ये अपने आधार की ओर एक या दो बिंबाकार कोशिकाएं काटकर गोलाकार हो जाती है। इस गोलाकार कोशिका में दो अनुदैर्ध्य विभाजन, इसके समकोण पर एक अनुप्रस्थ विभाजन, दो बार विभाजन हुआ। इससे एक अष्टांशक यानी ऑक्टेंट यानी 8 कोशिकीय संरचना बनती है। अब इस 8 कोशिकीय संरचना में दो परिणतिक विभाजन होते हैं, जिससे 24 कोशिकीय संरचना बनती है। अब इन 24 कोशिकाओं में 8 कोशिकाएं परिरक्षक शील्ड कोशिकाओं के रूप में काम करती हैं, जो बाहर की तरफ होती हैं। मध्य वाली 8 कोशिकाएं रेडियल लंबाई में बढ़कर मैनुब्रियम को जन्म देती हैं और भीतरी वाली 8 कोशिकाएं प्राथमिक मुंडतल कोशिकाओं में बदल जाती हैं, और प्राथमिक मुंडतल कोशिकाओं से बाद में पुंधानी तंतु का निर्माण होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या 1 से 100 तक होती है। इसे डायग्राम में भी आप समझ लीजिएगा, इस फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अंडधानी की संरचना के बारे में, और उसको भी हम डायग्रामेट्रिकली कैसे निर्माण होता है और फ्लो चार्ट की मदद से कैसे बनती है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अंडधानी का निर्माण भी, न्यूक्यूल भी निश्चित वृद्धि वाली शाखा की अभ्यक्ष सतह पर एक अंडाकार संरचना के रूप में होता है। उभय लिंगाश्री जातियों में न्यूक्यूल ग्लोब्यूल के ठीक ऊपर बनती है, और न्यूक्यूल के चारों ओर 5 लंबी दक्षिणावर्त सर्पिल क्रम में घूमती हुई कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें नलिका कोशिकाएं या ट्यूब सेल्स कहते हैं। प्रत्येक नलिका कोशिका के शीर्ष पर एक छोटी कोशिका होती है, जिसे किरीटकीय कोशिका कोरोनल सेल्स कहा जाता है। ये पांचों किरीटकीय कोशिकाएं न्यूक्लियस के शीर्ष पर एक किरीट मतलब एक क्रोन यानी ताज का निर्माण करती हैं। नलिका कोशिकाओं से आवृत एक बड़ी अंड कोशिका होती है, जिसके आधारीय भाग में एक बड़ा केंद्रक होता है। अंड कोशिका में प्रचुर मात्रा में संचित भोजन होते हैं। अब इसका परिवर्धन कैसे होता है, साथ ही साथ इसकी संरचना कैसी होती है, दोनों को एक साथ समझ लेते हैं हम। देखिए, पहले फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे, उसके बाद हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे। न्यूक्लियस बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ये दो अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 3 कोशिकीय पंक्तियां बनती हैं। नीचे वाली कोशिका, इससे व्रंत बनता है। मध्य वाली कोशिका ये पर्व संधि की तरह काम करती है, और ऊपरी कोशिका अंडधानी बनाती है। मध्य वाली कोशिका में फिर विभाजन होता है, 6 कोशिकाएं बनती हैं, एक केंद्रीय कोशिका और 5 परिधीय कोशिकाएं। 5 परिधीय कोशिकाएं ये नलिकानुमा होकर अंडधानी के चारों ओर घेर लेती हैं, और प्रत्येक में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 5 नलिका कोशिकाएं बनती हैं, और ये दक्षिणावर्त सर्पिल क्रम में अंडधानी को घेर देती हैं। और इसी की बाकी 5 कोशिकाएं एक ताजनुमा संरचनाएं बनाती हैं, किरीटीय कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से इसे फ्लो चार्ट से समझना आसान होता है। अब इसे डायग्राम से समझेंगे हम लोग। डायग्राम में भी बहुत आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। ये उगोनियल इनिशियल भी कहा जा सकता है, या प्राथमिक कोशिका भी कहा जा सकता है इसको। बाद में इससे उगोनियल मदर सेल बनती है, उगोनियम मदर सेल, और बीच वाली कोशिका नोडल सेल के रूप में काम आती है, और अंत वाली कोशिका पेडिसल सेल यानी व्रंत कोशिका के रूप में कार्य करती है। अब इसमें विभाजन होता है, और जो मध्यवर्ती कोशिकाएं हैं, फ्लो चार्ट में एक बार फिर से देख लीजिए। मध्य वाली जो कोशिकाएं, इसी का विभाजन आपको पढ़ना है, क्योंकि ऊपरी कोशिका से तो अंडधानी बनेगी और नीचे वाली कोशिका से व्रंत बन गया। तो जो मध्य वाली जो कोशिकाएं, इनमें विभाजन होता है, और इनसे बाद में जो शीथ सेल्स बनती हैं, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ कोरोना सेल्स, कोरोना यानी वही ताजनुमी या किरीटमय कोशिकाएं जो बनती हैं वो बनती हैं, और नीचे वाली कोशिका से ट्यूब सेल्स यानी नलिका कोशिकाएं बनती हैं, जो बाद में इसको अंडधानी को चारों तरफ से नलिका के रूप में घेर लेंगी।
ये परिपक्व अंडधानी का एक चित्र है, बिल्कुल क्लियर। इसमें हमें बीचों बीच देखिए इसके चारों तरफ तो ट्यूब सेल्स नजर आ रही हैं, नलिका कोशिकाएं नजर आ रही हैं, ऊपर की ओर किरीटनुमा कोशिकाएं नजर आ रही हैं, पेडिसल सेल्स नीचे की ओर है, और सेंट्रल नोड्यूल यानी बिल्कुल बीचों बीच एक पर्व संधि वाली कोशिका भी है, और एक स्टाक सेल भी है। और बीचों बीच जो आपको ये संरचना नजर आ रही है, ये है एग, जिसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। तो ये इस प्रकार से ये अंडधानी की संरचना होती है। पर्व के समकक्ष मध्य कोशिका, पर्व संधि के तथा ऊपरी कोशिका पुनः पर्व के समकक्ष है। इस प्रकार कारा की अंडधानी एक कोशिकी संरचना है, जिसके चारों ओर बंधे कोशिकाएं या वर्धी कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से अंडधानी का निर्माण होता है, और इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन, जो निषेचन वाली प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।